अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सिंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ करें। आपको बताता चलूं कि HTML हमने मुकम्मल कर ली थी और CSS का कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे थे। CSS के लेक्चर्स आ रहे थे, ठीक है। तो तकरीबन आई थिंक 10 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट इन CSS का लेक्चर पढ़ा था। जो सीक्वेंस के साथ लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है। अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा तो तब भी ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने CSS का फोल्डर बना रखा था, तो डे 12 के नाम से मैं बनाता हूँ फोल्डर यहाँ पर, डे 12 के नाम से, और इसे ओपन विद जल्द से जल्द कोड कर लेता हूँ, ठीक है। जल्द से जल्द ओपन विद कोड कर लिया इसे, और यहाँ पर मैं इसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ। पहली क्या रखूँ, आज हम करेंगे कर्सर, ठीक है। कर्सर का टॉपिक है कि कर्सर क्या कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर इसका, तो वो देखेंगे। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर जल्द से जल्द मैं लगा लेता हूँ इसको। ये बेसिक स्ट्रक्चर लग चुका है, और यहाँ पर मैं टाइटल भी दे देता हूँ कर्सर, ठीक है। तो कर्सर का मैंने दे दिया टाइटल, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, टुडे वी विल लर्न अबाउट कर्सर इन CSS, ठीक है। CSS के अंदर कर्सर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हमें एक स्टाइल शीट भी ऐड करनी होगी, जो कि हम हमेशा करते हैं। जल्द से जल्द कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ style.css। अभी ये फाइल क्रिएट नहीं की हुई, इसलिए रिकमेंड नहीं हुई, तो यहाँ से क्रिएट कर ही लेते हैं जल्द से जल्द इसे भी। और style.css की फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, और ये इसके साथ लिंक भी है, ठीक है। और इसको करता हूँ एक बार मैं सेव, और इसका हम आउटपुट पहले देख लेते हैं कि अभी तक क्या आउटपुट आया। यहाँ पर ये फाइल क्रिएट है कर्सर.html की फाइल, और इसको करता हूँ मैं बड़ा। ये देखें यहाँ पर टाइटल आ चुका है कर्सर, एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट कर्सर इन CSS, ठीक है। अब कर्सर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब कर्सर क्या होता है, कर्सर ये होता है, ये जो हम माउस जब हम मूव करते हैं तो ये जो पॉइंटर से आपको नजर आता है, जो शो करवाता है कि माउस इस वक्त स्क्रीन के इस हिस्से पे है, जिस तरह ये इस वक्त यहाँ पर है, तो ये कर्सर लाइन सी बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये किसी चीज़ पर जाता है, तो अब ये देखें हैंड सा बना हुआ है, देखा आपने, ये हैंड सा बना हुआ है, ये कर्सर है। तो ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह से है। यहाँ पर पॉइंटर बन गया, और यहाँ पर ये हैंड शेप बन गई, और यहाँ पर ये सिंपल लाइन है, ठीक है। तो ये किस तरह से लगाया जाता है कि अगर वेबसाइट का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अगर माउस आए तो कर्सर ये हो जाए, अगर यहाँ पर आए तो कर्सर ये हो जाए। तो उसके लिए जल्द से जल्द मैं कि यहाँ पर डिव क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं डॉट बॉक्स ही रख देता हूँ, उसकी क्लास बॉक्स ही रख दी, ठीक है। तो और इसकी जो है स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं हम स्टाइल शीट के अंदर, ठीक है। तो स्टाइल शीट पर चलता हूँ मैं, यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखूँगा, और यहाँ पर इसको मैं पहले तो विड्थ एंड हाइट देता हूँ, थोड़ी सी विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल्स, ठीक है। और हाइट भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल्स, और बॉर्डर भी इसे दे देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से नज़र आए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो दे देता हूँ या रेड दे देता हूँ, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, यहाँ से इसको प्योर ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक दे दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, ताकि वो जो हेडिंग है उसके साथ बिल्कुल अटैच ना हो जाए। तो मार्जिन चलें डायरेक्ट मार्जिन ही रख देते हैं, यहाँ से 100 पिक्सल का ही दे देते हैं मार्जिन, और ये मार्जिन भी हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या। ये डिव क्रिएट हो चुकी है, जी हाँ डिव क्रिएट हो चुकी है। 100 पिक्सल इस तरफ से है, 100 पिक्सल इस तरफ से है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि जब माउस इसके ऊपर आए तो तब इसका ये जो कर्सर है चेंज हो जाए। ये बाय डिफॉल्ट इस वक्त कौन सा कर्सर है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पॉइंटर बना हुआ है। ये जो आपको एरो सा नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए डिव पर हमें हॉवर का इफेक्ट लगाना होगा। हॉवर क्या चीज़ होती है, अब ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि जब हॉवर का मतलब होता है जब इस पर माउस जाए, ठीक है। जब माउस है, आई थिंक पिछले 2 लेक्चर में मैंने बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जिस भी चीज़ पर आप चाहते हैं ना कि माउस आए, फिर उस पर ये चीज़ अप्लाई हो, तो तब आप ये करते हैं हॉवर की प्रॉपर्टी अप्लाई। तो कॉलन लगाते हैं, फिर हॉवर लिख देते हैं, ठीक है।
इसका क्या मतलब है कि जब इस पर माउस जाए तब इसका कलर ये वगैरह हो, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए सब कुछ गायब हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये तो हॉवर की प्रॉपर्टी है कि जैसे इस पर माउस वगैरह जाएगा तो तब इस पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन हमें हॉवर की प्रॉपर्टी इस पर नहीं लगानी चाहिए, इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए, फिर उस पर हॉवर लगाना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देते हैं। दोबारा मैंने वही कोड पेस्ट कर दिया है, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या लगाया, हॉवर लगा दिया, ठीक है। हॉवर का कॉन्सेप्ट पता है ना। चले मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लू करके दिखाता हूँ। ये जो है ना बैकग्राउंड कलर, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए हॉवर की प्रॉपर्टी पहले। कि ये देखें, ये डिव है, इस पर हमने ये स्टाइल अप्लाई किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इस पर माउस आए तो तब इस पर कुछ चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो चेंजेस करने के लिए क्या होता है कि माउस जब जाए उसके लिए हम हॉवर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कोलन लगा के। उस आईडी है तो हैशटैग आईडी का नाम कोलन हॉवर लिख देते हैं, अगर क्लास है तो डॉट और कोलन और हॉवर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जादू इसका, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। अब ये है, मैंने क्या लगाया हुआ है कि जब इस पर माउस जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए, ठीक है, ये ब्लू हो गया। तो ये था हॉवर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम जो मेन चीज़ पढ़ रहे थे वो कौन सी है, वो है उसकी यहाँ पर कर्सर का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि कोई चेंजेस ना हो। अब यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्टी होती है कर्सर की, ठीक है। ये देखें कर्सर की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो कर्सर मैं आपको बताता हूँ, ऑटो कर्सर कौन सा होता है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर होता है वो होता है कि माउस जब इस पर जाए तो कर्सर क्या हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉइंटर ही होता है, तो इसलिए ये पॉइंटर ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। एक और कर्सर होता है, उसे कहते हैं हम ऑल स्क्रॉल, ठीक है। ऑल स्क्रॉल का आ गया कर्सर का कॉन्सेप्ट। इसको करता हूँ मैं सेव। अब देखिएगा जैसे माउस उस पर जाएगा, वैसे तो ये पॉइंटर है, जैसे इस पर माउस जाएगा ये क्या बन जाता है, ये देखिए। ऑल स्क्रॉल का ये मतलब है कि ये इस तरह का क्रॉस और फिर साइड पर एरो बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह का माउस बन जाता है। ये आपने देखा होगा अक्सर स्क्रीन के, ये देखें इस पार्ट पर जाएं तो ये पॉइंटर और हो जाता है, यहाँ पर जाएं तो कोई और हो जाता है। तो ये इसलिए पीछे यही कोडिंग होती है उसके कि कर्सर का कॉन्सेप्ट लगा होता है हॉवर के जरिए कि अगर माउस इसके ऊपर आए तो फिर ये चेंजेस हो जाएं इसमें। फिलहाल हम कर्सर चेंज कर रहे हैं। ऑल स्क्रॉल हो गया, उसके बाद होता है एक सेल, ठीक है। अब सेल क्या करता है वो भी देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और अब देखिएगा क्या चेंज होता है माउस जैसे ऊपर जाता है। देखा, ये प्लस टाइप बन गया, ठीक है, बोल्ड किस्म का प्लस होता है ये सेल का जो कर्सर होता है। और इसी तरह एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं कॉल रिसाइज, ठीक है। अब कॉल रिसाइज का क्या मतलब है, कॉल रिसाइज इसका देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा माउस किस तरह का हो जाता है कर्सर इसका। तो ये देखें, ये कॉल रिसाइज ये ज़्यादातर होता है जब बाउंड्री पर हम माउस नहीं लेके जाते, तब इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए, तब ये कर्सर पीछे लगाया होता है हॉवर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये हो गया कॉल रिसाइज। एक और होता है बहुत कमाल का है और उसे कहते हैं हम क्रॉस हेयर, ठीक है। और क्रॉस हेयर इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव और रिफ्रेश करता हूँ एक बार। और अब देखिएगा इस पर जैसे माउस गया इस बार प्लस बन गया। आप कहेंगे तो सेल में भी तो प्लस बना था, लेकिन सेल में छोटा सा प्लस था और बोल्ड था, लेकिन ये प्रॉपर क्रॉस हेयर है, ठीक है, मतलब प्रॉपर क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट है ई रिसाइज, ठीक है। अब ई रिसाइज का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं कि ई रिसाइज किस तरह से काम करेगा। ई रिसाइज कर लिया, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और अब देखिएगा क्या होता है। देखें ई रिसाइज किस तरह होता है कि डबल साइड लाइन और डबल साइड एरो बन जाता है, इस तरह का यह माउस होता है, ठीक है। लेकिन एक और जो मोस्टली यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं हैंड सा, नहीं दिखा होगा, उसे कहते हैं ग्रैब, ठीक है। अब ग्रैब का कर्सर किस तरह से काम करता है, ये प्रॉपर्टीज आप नोट करते जाएं, ठीक है। एक पेज पर ना सारी नोट कर लें, और फिर ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो वेबसाइट के अंदर कि इस हिस्से पर मुझे ये चाहिए। अब ग्रैब का देखिएगा, इसको करता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश। तो ये देखें ग्रैब के से क्या बनता है, ये हैंड सा बन जाता है। आमतौर पर पॉइंटेड है, लेकिन यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, ग्रैब। इसी तरह एक होता है हेल्प के नाम से, ठीक है, कौन सा, हेल्प के नाम से होता है। और इसको हम करते हैं यहाँ से सेव, और इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये किस तरह से काम करता है। हेल्प का क्या होता है, इस तरह पॉइंटर और साथ में क्या क्वेश्चन मार्क सा बना आ जाता है, ठीक है, देखा आपने, पॉइंटर और साथ में क्वेश्चन मार्क्स बना आ जाता है, तो ये होता है हेल्प। और इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर क्रॉस बना होता है कि रेड सा साइन बन जाता है, उसे कहते हैं हम नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड।
नॉट अलाउड का होता है वो पॉइंटर, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, और अब देखिएगा इसको जादू, ये देखें, ये अक्सर देखा होगा ना, जब कोई चीज़ डाउनलोड ना करनी हो या कोई चीज़ जिस पर आप क्लिक नहीं कर सकते तो उस पर उन्होंने ये नॉट अलाउड लगाया होता है, नॉट अलाउड की प्रॉपर्टी कर सकती लगाई होती है। अब चलते हैं इससे भी नेक्स्ट पर, वो होती है पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर तो आपने देख ही लिया जो आमतौर पर था, तो लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। पॉइंटर क्या, आई थिंक हैंड वाला होता है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, आप देखेंगे ये पॉइंटर होता है, ये जो हैंड आता है ना फिंगर के साथ। पहला जो हैंड था वो कौन सा था, इस तरह हैंड ओपन था और वो ग्रैब वाला हैंड था। ठीक है, लेकिन ये पॉइंटर ये जो सिंपल जो आपकी फिंगर है उससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, पॉइंटर। अब चलता हूँ प्रोग्रेस पर। प्रोग्रेस आपने देखा होगा अक्सर किसी चीज़ पर आप पॉइंटर लेके आते हैं तो उस पर क्या हो रहा है कि वो रिफ्रेश टाइप घूम रहा था उसके ऊपर, कि जैसे कोई चीज़ लोड हो रही हो तो उसके ऊपर प्रोग्रेस लगाता है। ये देखें, देखा आपने, जैसे ऊपर माउस आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये ऊपर ये लोडिंग वाला सीन हो जाता है कि जब तक ये चीज़ अपलोड हो रही है तब तक ये इस तरह से लोड दिखा रहा था। ठीक है, ये आपने विंडो में भी देखा होगा। इसी तरह एक और है, उसे कहते हैं हम वेट। वेट का क्या है, उसमें सिंपल ये घूमने वाला ही आएगा। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और इसमें ये देखें, इसमें पॉइंटर साथ नहीं आया लेकिन सिंपल घूमने वाला है कि चीज़ लोड हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप देखा होगा जूम इन वाला, तो जूम इन वाला देख लें आप कि किसी चीज़ पर जूम करना चाह रहे हैं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए, देखा आपने, ये बन जाता है, यहाँ से मैग्नीफाई टाइप बन जाता है और सेंटर में प्लस लिखा रहा है कि यहाँ से जूम होना है। ठीक है, इस तरह कई किस्म के ना कई पॉइंटर्स हैं, लेकिन जो आप मोस्ट फेमस और मोस्टली यूज्ड हैं 10-15 वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये आपने नोट कर लेने हैं और साथ में प्रैक्टिस करनी है। और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ आ गई होगी होवर का कॉन्सेप्ट भी और साथ में ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी। तो अगर तो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्ले लिस्ट को कंप्लीट सीक्वेंस के साथ देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।